हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दिल्ली मुखर्जी नगर के बारे में। मैं पिछले 2 सालों से यहां पर रह रहा हूं। किस प्रकार से हम अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं, या मेंटेन करने का मतलब ये है कि किस प्रकार से मैं मंथली अपना खर्चा निकालता हूं, किस प्रकार से मंथली खर्चा होता है। यदि आप दिल्ली आने का सोच रहे हैं और दिल्ली में रहना चाहते हैं, मुखर्जी नगर में रहना चाहते हैं और यहाँ से अपनी पढ़ाई को जारी करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आपका कितना खर्चा होने वाला है, इन सभी के बारे में जानेंगे। यदि आप आएंगे तो आप कहाँ रहेंगे, कौन सी एरिया में रहना आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, कौन सी एरिया में ऐसा बेटर होगा कि आपका सस्ता भी सुंदर भी टिकाऊ, यानी कहाँ पे आप रहेंगे तो आपका बजट यदि कम भी है तो आप रह सकते हैं, यदि ज़्यादा है तो कहाँ रहना चाहिए, वीआईपी कॉलोनी में रहना चाहिए या ऐसे एरिया में रहना चाहिए जहाँ पे पढ़ाई हो सके, सस्ता भी हो। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे तो जानेंगे। और मैं पिछले 2 सालों से यहाँ पे रुका हुआ हूँ, जैसा कि मैंने बता दिया है, और यूपीएससी की मैं तैयारी कर रहा हूँ। यदि आप दिल्ली आने का सोच रहे हैं तो आपको कहाँ रहना चाहिए, पीजी में रहना चाहिए या रूम में रहना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ रहना आप पसंद करेंगे। देखो, पीजी में यदि रहेंगे तो मिनिमम आपको जो रूम रेंट है और पीजी का टोटल खर्चे की बात करूं तो 7,500-8 हज़ार रुपये आपको खर्चा पड़ेगा। 7,500-8 हज़ार रुपये आपको देना पड़ेगा पीजी का, और जो आपका जेब का खर्चा है वो अलग हो जाएगा। तो यानी 10-12 हज़ार रुपये आपको मंथली खर्चा लगेगा ही लगेगा। यदि आप मुखर्जी नगर से थोड़ी अलग, यानी जैसे कि परमानंद कॉलोनी हुआ, ढका हुआ, नेहरू विहार हुआ, संत नगर हुआ, बंगाली कॉलोनी हुआ, इन एरिया में रहते हैं तो थोड़ा कम खर्चा हो जाएगा। वजीराबाद हुआ, यहाँ पे भी आप रह सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं इन सभी एरिया में। क्यों रहते हैं? क्योंकि मुखर्जी नगर के आसपास वाला पूरा एरिया है और यहाँ पे रह कर के आप अपना रूम ले सकते हैं और रूम सस्ता मिल जाता है। सबसे सस्ते रूमों की बात करें तो ये वजीराबाद हुआ, बंगाली कॉलोनी हुआ, नेहरू विहार हुआ और संत नगर हुआ। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे रह सकते हैं। सस्ते से सस्ते रूमों की बात करूँ, जैसे ही आप मुखर्जी नगर, मेन मुखर्जी नगर में रहने की सोच रहे हैं तो रहने में कोई वो नहीं है, पास ही में है, सभी एरिया पास में है, लेकिन थोड़ा लोकेशन चेंज हो जाती है। यदि आप मुखर्जी नगर में रहते हैं तो वहाँ पे रूम का जो रेंट है वो ज़्यादा हो जाता है। रूम का रेंट की बात करें तो यहाँ पे 10,000 8 हज़ार से रूम स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपका बजट ठीक ठाक होना चाहिए रूम के लिए। बाकी आपकी मर्जी, आप जहाँ भी रहना पसंद करेंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारा काम सस्ता भी हो, सुंदर भी हो, टिकाऊ भी हो। इन सभी चीज़ों को समाहित करते हुए हमारा जो काम होता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे आपका कितना खर्चा होगा, जैसे कि मैं बंगाली कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे रूम की बात करूँ तो मेरे रूम का जो किराया है मात्र 4,000 रुपये किराया है, जिसमें मेरा रूम देख सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा स्टैंड बना हुआ है किचन का, और लेट बाथ उसी के अंदर है, और एक बेड मिला है मेरे को। एक पीजी है जिसमें खाना मैं खुद बनाता हूँ, लेकिन पीजी ऐसे होते हैं जिसमें खाना भी मिलता है और रहना भी होता है। लेकिन मेरा ऐसा पीजी है, सिर्फ मेरे को बेड मिला है, खाना मैं खुद बनाता हूँ। जब मेरा मन होता है तो मैं बनाता हूँ, नहीं तो बाहर खा लेता हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आप रहना पसंद करेंगे, या खाना बनाना पसंद करेंगे, या टिफिन लेना पसंद करेंगे, या बाहर खाना पसंद करेंगे। इन सभी चीज़ों के ऊपर जो आप डिपेंड हैं, आपकी इच्छा है किस प्रकार से आप इसको करना चाहेंगे। तो ये हर एक इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। अब बात करें यहाँ पे आपकी पढ़ाई की, तो पढ़ाई के लिए आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सकते हैं, या आप रूम पे रहना पसंद करेंगे तो रूम पे भी पढ़ सकते हैं। तो मैं अपने बुक्स के बारे में बताना चाहूँगा। ये मेरी सभी बुक्स हैं, जैसे कि देख रहे हैं भारतीय समाज की राम आहूजा की है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करूं तो ये है पुष्पेश पंत जी की है। और काफ़ी बुक्स हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, ये लक्ष्मीकांत की है,
अब ये आपका खर्चा जो आएगा, बुक्स का खर्चा वो अलग आएगा। सभी प्रकार की बुक्स लोगे तो मिनिमम 4-5 हज़ार रुपये स्टैंडर्ड बुक के लिए चाहिए, और इनसे आप बुक्स ले सकते हैं। एनसीईआरटी के लिए आपको 3-4 हज़ार रुपये चाहिए। सभी प्रकार की आपको बुक्स मिल जाएंगी, यानी 10-12 हज़ार रुपये टोटल खर्चा होगा, सभी प्रकार की बुक्स मिल जाएंगे यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। और आपके खर्चे की बात करें तो मैं अपना बताऊं, 4,000 रुपये मेरा रूम का खर्चा है। इसके बाद मेरा ऊपरी खर्चा हो जाता है खाना का, रहने का और जेब खर्चा सभी मिला करके 8 से 10 हज़ार रुपये मेरा खर्चा हो जाता है, जो यहाँ पर मिनिमम खर्चा माना जाता है। कम से कम 8,000 रुपये आपका खर्चा हो ही जाता है हर महीने का। और बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना खर्चा करना चाहे। आप 1 लाख रुपये भी खर्चा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और आप सिंगल रहना पसंद करते हैं या पीजी में रहना पसंद करते हैं, इसके बारे में आप खुद राय ले सकते हैं अपने आप की, कि आपको कैसे जगह पे रहना है, डबल रहना है या सिंगल रहना है या पीजी में रहना है। पीजी का मतलब ये है कि जहाँ पे आपको 2 प्रकार की पीजी मिलते हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ रहने के लिए है, और एक और होता है कि जहाँ पर रहना भी है और खाना भी है। आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ अपने कपड़े चाहिए, अपने बुक्स चाहिए, बाकी आपके सब व्यवस्था वहीं पे हो जाती है। तो 2 प्रकार के पीजी होते हैं। कोई ऐसा होता है कि जिसको सिर्फ रहना है, खाना अपना अलग से है, चाहे वो बाहर से खाए या वहीं बनाए, ऐसा पीजी ले सकते हैं। तो मेरा पीजी है, जो मेरा पीजी सिर्फ ऐसा है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ और खाने के लिए एक स्टैंड बना हुआ है, इसी में लाइट बात है। इन सभी के बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा रूम है। यहाँ पे ये मेरे को बेड मिला है, ये जो बेड मिला है, और ये मेरी टेबल है, ये बुक्स रखी हुई हैं, और जैसे कि ये गोदान है और ये पढ़ लेता हूँ। और ये जैसे कि ये भारतीय समाज का बुक है, और जैसे अभी बताया था मैंने, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए बुक है। ये अंकगणित है जो कभी कभी पढ़ लेते हैं। और ये फ्रेंड की बुक्स रखी हैं, और ये भूमि IAS का है, इतिहास, भारतीय समाज, भूगोल, और ये सिलेबस है। ओके, ये सिलेबस है यूपीएससी का। अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए अशोक कुमार जी की बुक है। और ये जो बुक है समकालीन विश्व का इतिहास, ये अर्जुन देव इंदिरा अर्जुन जी की बुक है, ये लक्ष्मीकांत है। और ये मेरा जो लिखा हुआ है, ये MPPSC का सिलेबस है, इसको लिख के रखा है मैंने। और ये जो स्पेक्ट्रम है, ये आधुनिक इतिहास के लिए है स्पेक्ट्रम। और इसकी हम बात करें, ये बहुत अच्छी बुक है। ये बिहार लोक सेवा BPSC के लिए प्रश्न है। और यदि ये भी है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु सफलता की रणनीति, ये बुक्स आई थी मैंने सिलेबस के साथ में, तो उसी में आई थी ये। यहाँ पे हम बात करें इस बुक्स की, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक है, जो रमेश सिंह की बहुत फेमस बुक है। ये मेरी बुक है, और इसकी कंडीशन काफ़ी बिगड़ चुकी है, आप देख पा रहे हैं बुक को। और ये यहाँ पे हम बात करें इसकी, तो ये हमारा क्या है, आउटलाइन मैप, फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप है। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, भरते हैं और इसको यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ज्योग्राफी के लिए है। और बाकी ये सभी बुक्स रखी हैं, नोट्स भी हैं। तो ये जैसे बुक्स की बात, ये तो जैसा कि अभी हमने बताया था आप लोगों को, ये हमारा स्टैंड है, ठीक है। स्टैंड किसिन का स्टैंड है, और ये ट्राइपॉड रखा है, इससे वीडियो मैं शूट करता हूँ, इस पे मोबाइल को रखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा किचन है, और इसमें हमारे क्या है, बर्तन रखे हुए हैं। और इसमें देखिए कि रोटी बनाई थी, और रोटी को देख पा रहे हैं कितनी हाई फाई रोटी बनाते हैं, ठीक है।
तो ये रोटी को आप देख पा रहे हैं, देखो जली हुई रोटी है, लेकिन मैं तो पूरा जला देता हूँ उसको रोटी को, क्योंकि क्या होता है ये ऐसी रोटी बनाई है, देखिए रोटी को, ये इतनी मोटी मोटी रोटी बनाते हैं, अब बनता नहीं ना। ये रोटी मेरी है और ये मैंने सब्जी बनाई थी, ये सब्जी देख सकते हैं, ये सब्जी है आलू की, ठीक है। और ये हमारा स्टैंड है छोटा सा, जहाँ पे हम खाना बनाते हैं। अब इसमें हमारा सामान रखा है, ठीक है, किचन वाला सामान, जैसे देख पा रहे हैं ये है, इसमें हमारा थोड़ा बहुत सामान रखा है खाने का, ये आटा रखा है, इसी में प्याज रखी, इसमें मसाला रखा है। और एक ये भी है ट्राईपोड, ये ट्राईपोड है जैसे कि अभी बताया था मैंने। और इसमें भी बुक्स रखी हैं, जैसे कि निबंध दृष्टि का ये रखा है, नोट्स भी रखे हैं काफ़ी मेरे, तो इसमें बैग रखा है, ये रखे हैं। और जैसे कि ये बुक भी रखी है भारतीय शासन की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये सभी नोट्स रखे हैं, तो इसको भी आप देख पा रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करें, ये देखो ये सब बेड मिलता है, तो ये बेड है और ये बोर्ड लगा रखा है हमने, कभी कभी इस पे पढ़ते भी हैं और वीडियो भी बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा बेड है, ये भी बुक्स रखी हुई हैं। और यहाँ ये मैंने अपनी व्यवस्था बनाई है कपड़ों के लिए रखने के लिए, तो ये मेरे कपड़े हैं, ठीक है। जैसे कि ये ऐसे लगा रखे हैं मैंने, ये हैंगर लेते हैं और इसको हमने लगा के रखा है, रस्सी बांध रखी है, ये वाली ये रस्सी बांध रखी है। और इसमें ये हैंगर है जो इनको लगा रखा है, तो इस पर साइड ऐसी लगा देते हैं, क्योंकि साइड को अब ऐसा बार बार तो है नहीं कि प्रेस करें, तो इनको ऐसा टांग देते हैं धोने के बाद, प्रेस करने के बाद। तो नहीं तो ऐसे रखते हैं, जैसे कि ये रखे हैं, देखो कुछ ऐसे भी रखे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, गुड़ी बन जाती है, तो अच्छा नहीं रहता है ये सब, ठीक है। और ये पानी के लिए ऐसा डब्बा ले सकते हैं जो 100-150 रुपये के लगभग आता है, इसमें पानी के लिए डब्बा आता है, तो 150 रुपये के लगभग ये आता है। ये सभी चीज़ें हैं। और ठीक, और अब बताऊंगा मैं आपको मेरा बाथरूम कैसा है। तो ये बाथरूम है, ये बाथरूम है अपना, इसी के अंदर अटैच है, ठीक है। ये गेट है इसका, तो इसको गेट बंद कर लिए और ये गेट बंद कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा रूम है और इसी में ये मेरा वो रखा है, डस्टबिन रखा है इसमें कचरे के लिए। और ये रोटी रखी है, अब रोटी का तो मैं बताऊँ ना, इसको गर्म करके खा लेंगे। स्टूडेंट विद्यार्थी लाइफ ऐसी होती है, ठीक। तो हमने जाना आज किस प्रकार से हम रहते हैं, किस प्रकार से आप रह सकते हैं, सभी बुक्स हैं काफ़ी। और इसमें भी रखी बुक्स जैसा कि मैंने बताया है। और मेरा एक दूसरा रूम था, फ्रेंड का रूम है, वहाँ पे मेरी जितनी भी एक्स्ट्रा बुक्स थी, अब सभी बुक्स ऐसा तो नहीं होता है कि सभी साथ में लेके घूमें, बहुत सारी बुक्स थी तो वो वहाँ पे रखी हुई हैं। और बस ये है कि जितना मेरी यूज वाली बुक्स हैं उसको रखा है, बाकी मैं दोस्त के यहाँ पे रखा हुआ हूँ। तो हमने आज जाना अपने रूम के बारे में और आपको बताया। और 4000 रुपये मेरे रूम का किराया है। आप आएंगे तो आप संत नगर में रह सकते हैं, सस्ता रूम लेना है, बंगाली कॉलोनी में रह सकते हैं, नेहरू विहार में रह सकते हैं और परमानंद कॉलोनी में रह सकते हैं। यहाँ पर आपको सस्ता रूम मिल जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको यदि बत्रा में रहना, मुखर्जी नगर में रहना, तो आपको 10-12 हज़ार में रूम मिलेगा। अंतर कुछ नहीं है, अंतर यही है कि आप यहाँ रहिए वहाँ रहिए, आपको वहाँ पे आना जाना है, पास में पूरा एरिया है, कहीं से भी आप आ जा सकते हैं। बस आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, कहीं से भी पढ़िए, लाइब्रेरी जाइए या घर पे पढ़िए या रूम पे पढ़िए, आप पढ़ाई को जारी रखें। तो इस प्रकार से हमने जाना। और यदि और कुछ आपके मन में विचार हों, आपके जो कुछ भी, तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा। और आज से मेरा मकसद ये है कि आप लोगों तक यहाँ की छोटी बड़ी जितनी भी जानकारी है उनको शेयर करूँ। थैंक यू, धन्यवाद।